नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोके और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। जिहाद की बातें थम नहीं रही। अब तो संसद में भी किसी के कंधे का सहारा लेकर जिहाद की बात कर ली गई। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में जिहाद की बात की है। नदवी ने कहा है कि जुल्मों की वजह से कुछ लोग जिहाद की बात कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने अब स्कूल्स में जिहाद के पाठ की वकालत की है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि संसद में एक सांसद की ओर से जिहाद की वकालत की गई है। मौलाना मदनी के बहाने कहीं ना कहीं नदवी जिहाद का समर्थन करते दिख रहे हैं। देश में एक के बाद एक जिहाद करने की बातें सामने आ रही हैं। तो फिर इसके बाद देश का सवाल है कि मौलाना महमूद मदनी के जिहादी बयान का सांसद नदवी समर्थन कैसे कर सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान से कोई सहमत हो सकता है? क्या एक के बाद एक जिहाद की बात करके भड़काने की राजनीति की जा रही है? वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने से किसी को कौन रोक रहा है? और भी कई सवाल हैं जिन पर ताल ठोक कर ढूंढेंगे जवाब। हमारे साथ हमेशा की तरह कई खास मेहमान आज भी जुड़ेंगे। उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ आज की डिबेट में होंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राशिद शरीफ प्रेसिडेंट SIMPLB के हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक यहाँ स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। शादाब शम्स चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तारिक खान साहब, अब क्योंकि नदवी साहब का बयान है तो सबसे पहला रिएक्शन बनता भी आप ही से है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बयान से इत्तेफाक रखती है? क्या आप उनको सेकंड करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का बयान है? उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, हाँ, जिन लोगों ने आज़ादी में अपना बलिदान दिया है, शेखुल हिंद की बात की उन्होंने, जो कि अरशद मदनी साहब के दादा हुए, हाँ, उनकी बात की। और उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। पहली बात, स्टेटमेंट सुनिए, उनके परिवार के लोगों को कहना पड़ रहा है। तो क्या अगर किसी को कोर्ट करना पार्लियामेंट में, क्या इसकी इजाजत पहले से शायद लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती, मुझे नहीं पता। तो मदनी साहब पे तो हम लोग 4-5 दिनों से डिबेट कर रहे हैं। तो और उनके उस डिबेट को पार्लियामेंट में कोट करना, ये कहना कि उम्मीद पोर्टल के लिए आपने कम समय दिया है, 30% हो चुका है, कहां से गलत है? क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया? और अगर वो डिफाइन रोज किया जा रहा है जिहाद का मतलब कि जद्दोजहद है, ना कि टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला जो जिहाद है उसके खिलाफ खुद जमात उलमा हिंद का फतवा है। हैदराबाद में 6000 उलमाओं को बुलाकर यह फतवा दिया गया कि उस तरीके के टेररिज्म से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए जो जिहाद के नाम पर भोले मुसलमानों को बहकाया जाता है। यहां जिहाद का सीधा सा ये मतलब है कि अगर कोई संघर्ष करना है, अपने अंदर कोई बुराई है, हम उससे लड़ रहे हैं। अभी हमारे सामने
आचार्य जी बैठे हैं, इनके अंदर बहुत सी बुराइयां होंगी, तारिक खान के अंदर बहुत सी बुराई है। अब आचार्य जी अगर उस बुराई से लड़ने लगे तो वो उनका जिहाद हो गया। तारिक खान के अंदर बुराई है, चाय बहुत पीता है, तो चाय के खिलाफ लड़ना जिहाद हो गया। अपनी उस बुराई को कम करूंगा, उस बुराई को कम। तारिक साहब वंदे मातरम, हो गया। तारिक साहब वंदे मातरम। आप टोक रहे हैं उनको, अरे रुक जाइए, अरे वंदे मातरम, अरे रुक जाइए आचार्य। आजादी की बात हो रही है, आजादी की जंग की बात हो रही है, आजादी में वंदे मातरम का नारा चलता था। अरे ठीक है, वंदे मातरम तो बहुत से वंदे मातरम, मादरे वतन जिंदाबाद, क्या दिक्कत है? अरे वंदे मातरम, ठीक है, क्या दिक्कत है? सलाम और नमस्ते, सलाम नमस्ते, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सलाम करिए, मतलब वंदे मातरम नहीं कहेंगे ना? नहीं, यही है ना, इस देश के अंदर रहेंगे वंदे मातरम नहीं कहेंगे, देश का सम्मान नहीं करेंगे, देश की राष्ट्रभक्ति नहीं करेंगे, जिहाद करेंगे, जो इलीगल है। जरूरी है कहना, इलीगल है, पार्लियामेंट में पास कराइए, जिहाद इलीगल है। मैं कह रहा हूँ जिहाद को आप पार्लियामेंट में पास कराइए, मामलों में शरीयत को फॉलो करने की इजाजत है, क्रिमिनल काम करने के लिए नहीं है। जिहाद करने तलवार उठाएंगे आप, तलवार उठाएंगे आप, तलवार की बात करेंगे आप, तलवार की बात करेंगे इस देश के अंदर। आचार्य जी, आचार्य जी, हम डिरेल हो जाएंगे। अरे जिहाद को समाप्त किया जाएगा। अब देखिए कहीं का कहीं चला जाएगा डिबेट। की बिरादरी के हैं। अच्छा तारिक भाई ये बताइए कि ये जिहाद होगा कैसे? अच्छा तारिक भाई ये बताइए ये जिहाद होगा कैसे जो नदवी साहब कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा? एक शब्द है संघर्ष का। अब उम्मीद पोर्टल पे 30% अपलोड हो चुका है, हम धरने पे बैठेंगे, जिहाद है। इसको क्या समझते हैं आप? जिहाद को कतई आप तलवार से ऐसी चीजों से मत जोड़िए। जब आजादी की लड़ाई में मौलाना लोग कूद गए थे, वो भी जिहाद था, वो भी जिहाद था। किसी भी किस्म के संघर्ष को, अपने अंदर संघर्ष को ही डिफाइन, मैं मौलाना नहीं, अरशद बदनी ज्यादा बेहतर डिफाइन, और तो पता नहीं कौन सा जिहाद करेंगे। इस्लामिक, अरे भैया इस देश में आप लोगों के जिहाद के चक्कर में फूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, अच्छा ठीक है, रुक जाइए, पूरा देश भरा पड़ा है जिहाद के नाम पर। अरे भाई, अरे मैं आऊंगा ना, समय पर आइए, समय पर आइए। आचार्य जी, आचार्य जी समय पर आइए। स्थिति बचा रखी है आचार्य जी, आचार्य जी समय पर आइए। आचार्य जी, आचार्य जी ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक जिहाद है। आचार्य जी ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक जिहाद है। जिहाद नहीं है भाई साहब, अरे जिहाद है ये जो आप कर रहे हैं ये भी जिहाद है। अच्छा ठीक है, अच्छा शुद्ध संवैधानिक विरोध है। अच्छा ठीक है, डिबेट जिहाद, ठीक है, अच्छा डिबेट जिहाद, ठीक है, ठीक है। शादाब शम्स हमारे साथ है। उम्मीद पोर्टल को लेकर के जो बात कही गई है मैं उनसे जानना चाहूंगा। शादाब शम्स जी, सवाल यह कि उम्मीद पोर्टल का हवाला देकर के और कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तारीख नहीं बढ़ाई गई है, तमाम शिकायतें करके जिहाद की बात कही गई है, आपका रिएक्शन इस पर? बिल्कुल अनुराग, मैं ये कहूंगा जो जिहाद की बात कही है ये असल में दर्द ही वक्फ का है। कोई और दर्द ही नहीं है। घुमा फिरा के वक्फ पे ही ये लाइनें आती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो ये कह रहे हैं कि जिहाद पाक शब्द है, जिहाद तो आप आराम से समझा देते। आप पहले मुस्लिम आवाम को समझाते भाई जिहाद क्या होता है और ये गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये लाइनें आगे आनी चाहिए थी। लेकिन ये जिहाद शब्द का ही प्रयोग क्यों किया जा रहा है? ये मुसलमानों को, ये भारत जो है, ये भारत को अगर इनको ऐसा लगता है कि भारत इनके लिए रणभूमि है, ये जंग का मैदान है और शरीयत को ये हथियार बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को फौज समझकर ये जिहाद करना चाहते हैं, किसी कीमत पर इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके लगातार जो ऑब्जेक्शन मौलाना मदनी के थे वो 3 चीजों पे उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन दिया। उन्होंने पहले कहा हमें सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्डिक्ट आए उस पर उनको सवाल है। अब क्या क्या वर्डिक्ट आए सर्वोच्च न्यायालय के? पहला वर्डिक्ट 3 तलाक। क्या 3 तलाक मुस्लिम बेटियों से पूछे, क्या उनको उसका क्या दंश था? अगर आपको लगता है कि ये वर्डिक्ट आपके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। हलाला जैसी कुप्रथा हमारे यहाँ चल रही थी। मैं भी मुसलमान हूं, हम कहते हैं हमें इससे तकलीफ थी जो लोग उसका गलत इस्तेमाल, इस्लाम का गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे इस्लाम को। अगर इस पर बैन लगता है और लोगों को इसमें पेट में दर्द होता है तो मुझे लगता है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्डिक्ट का आना हमारे लिए बाइसे फख्र की बात है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि इनको वक्फ का विरोध था, वक्फ पे इन्होंने विरोध किया कि वक्फ ये गलत हो रहा है। आज जो उलेमाए चिल्ला रहे हैं अपने आप को, नदवी साहब ये हल्ला मचा रहे, कह रहे कि समय नहीं दिया गया। भाई किसने किया था विरोध कि दर्ज ना करो? क्या अपील नहीं की गई पूरे समाज से? क्या मौलानाओं ने अनाउंस नहीं किया मस्जिदों में कि कोई दर्ज नहीं करेगा उम्मीद पोर्टल के ऊपर? आप ही मना करें और अब आप ही मातम मनाएं कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है। खुद ही
अब जब लग रहा है कि वक्त की संपत्तियां चली जाएंगी तो अपनी जान बचाने के लिए नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये औरों की कमियां हैं। अरे किसने मना किया था? नहीं किया आप लोगों ने मना। क्या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने आह्वान नहीं किया था कि कोई दर्ज नहीं करेगा उम्मीद पोर्टल पर? क्या जमीयत ने आह्वान नहीं किया था कोई दर्ज नहीं करेगा उम्मीद पोर्टल पर? अब जब समय निकल गया तो आप वक्त मांगने की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सरकार से रिक्वेस्ट करते, ये लाइन कहते कि भाई दिक्कतें हैं, इसको हमें समय दे दीजिए, ये ना करके अब कह रहे हैं कि ना ये देखो जिहाद करना पड़ेगा। ये मजाक मत बनाइए, इस्लाम का कई बार मजाक बना चुके, बार बार मत बनाइए। देश का भारतीय मुसलमान आपको बहुत बारीक निगाह से देख रहा है, मजबूर मत कीजिए कि आपकी बपौती नहीं है इस्लाम, आप गलत इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं और बार बार ये जिहाद शब्द को आप कह रहे हैं पाक है। अगर जिहाद शब्द पाक है तो फिर वो भी सही है जो आपको लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और बाकी चीज बोल रहे हैं। आप ही तो कह रहे हैं पाक शब्द है, फिर किस बात का पेट में दर्द हो रहा है? फिर किस बात की दिक्कत? अगर ये पाक शब्द है तो फिर आपका विरोध किस बात पे? फिर मौलाना मदनी किस बात पे विरोध कर रहे हैं? बस तारिक भाई एक छोटा सा रिएक्शन। अभी आप तमाम बातें कह रहे हैं कि लोगों ने विरोध किया, उसको छोड़ दीजिए। 30% रजिस्टर्ड हुई है खाली वक्फ की संपत्ति, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगी वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब है कि जो आशंका थी कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों को ग्रैब करना चाहती है, अल्टीमेट किसी भी बीच में नहीं बोला था सरकार। आपने खूब बड़ा भारी ऐलान किया गया, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलाया गया कि संपत्ति को रजिस्टर्ड नहीं कराना है उम्मीद पोर्टल पर। 30% नहीं चलाया गया, 30% हो पाई है, बाकी 70 को छोड़ देंगे, सरकार ले ले। अरे साहब चुपिए तो, आप इतना बड़ा भाषण दिए हैं, हमने सुना है, आप चुपिए 2 मिनट, अब 2 मिनट चुपिए। गलती आपने की सुनना पड़ेगा, पाप आपने की सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। आप लोगों ने मना किया था मत कीजिए, बिल्कुल थोड़ी आप भाग जाएंगे। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, भागने नहीं देंगे आपको इस तरह से बच के। ये बदतमीजी नहीं चलेगी, अपनी गलती को मानिए, कहिए गलत हुआ था और रिक्वेस्ट कीजिए सरकारों से, तो शायद बेहतर रास्ते निकलेंगे। अच्छा ठीक है, आप सभासद नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। सर सुन लीजिए हमारी बात, आप जो 70% बची हुई प्रॉपर्टियां हैं जो रजिस्टर नहीं हो पाई हैं अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट, क्योंकि ये बात पार्लियामेंट में हुई है इसलिए इसको सही माना जाए, क्या उसको अब सरकार ले लेगी? इसका मतलब है जो लैंड ग्रैबिंग का आरोप लग रहा था वो साबित हो जाएगा। इसलिए सरकार को क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अभी भी गलत बोल रहे हैं। नहीं रजिस्टर्ड है उसका क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अरे मेरे भाई, हर स्टेट में खुले हैं, क्यों झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं? लाइव चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। अरे चेयरमैन साहब एक बात का जवाब दे दो मुझे कि जो 70% प्रॉपर्टी वक्फ की रजिस्टर नहीं हो उसको क्या करेंगे? आप ले लेंगे? बोला है ना ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल से ट्रिब्यूनल में क्यों जाएंगे? रजिस्टर्ड हो जाएंगी, ये बोला गया है। जब आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे इसलिए, आप सरकारों के खिलाफ माहौल बनाते हैं इसलिए, तो रिक्वेस्ट कीजिए, पार्लियामेंट में कहिए, पार्लियामेंट में बोलिए, समय दे दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। ड्रामा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। गलती आप करो और इल्जाम दूसरों पे, ये कैसे चलेगा? गलती कर रहे हो तुम और इल्जाम हम पे लगा रहे हो। पहले मना करते हो कि नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। अब जब रजिस्टर्ड कराने की गलती आपकी चूक हो गई तो रिक्वेस्ट कीजिए, पार्लियामेंट में आपके सांसद हैं, निवेदन कीजिए कि समय बढ़ा दीजिए। कितना अच्छा होगा कि सरकार के साथ मिलकर आप समय बढ़वा सके। अब सुनिए कितना भाषण देंगे, सुन भी लीजिए। बर्क साहब भाषण आप गलत ट्रैक पे मत जाइए ना, सही ट्रैक पे बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। आप चेयरमैन साहब हैं, आराम से सुनिए। गलती कर दी हमने अपनी गलती मान ली, नहीं रजिस्टर्ड हुआ। बर्क साहब रिक्वेस्ट कर लीजिए। बारे सुनिए, वो गलती नहीं थी ना तारिक भाई, वो राजनीति थी, वो गलती नहीं थी तारिक भाई, समझिए ना। यस वो राजनीति थी। शादाब शम्स का इशारा यह है कि वो राजनीति थी, सरकार के खिलाफ एक मुहिम थी। सर वर्क साहब किरण रिजिजू से मिले कि टाइम बढ़ा दिया जाए, रिक्वेस्ट की है मिलकर कि जो वक्त उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का टाइम प्लीज बढ़ा दीजिए। वर्क साहब मिले हैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर से कि प्लीज बढ़ा दीजिए। यही तो मैं इनको समझा रहा हूं। और इसका भी जवाब दे दें कि जो 70% वक्त की रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्टी, उनको सरकार खा। ठीक है तारिक भाई, ठीक है तारिक भाई। मैं राशिद शरीफ आपके पास अब आ रहा हूं। राशिद शरीफ, पहली बात तो ये कि शादाब शम्स को अब आप सरकारी चमचा कहेंगे, मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप हमेशा से ऐसे कहते आए हैं। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ बैठते रहे हैं विभिन्न राज्यों से। सवाल अब यह है कि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है राशिद शरीफ, क्या आप उस प्रक्रिया को फॉलो ना करके जिहाद अपनाएंगे? क्या आप जिहाद को सही मानते हैं? क्या आप भी मानते हैं जिहाद पाक है? अनुराग जी, पहले तो मैं शादाब जी को बोलना चाहूंगा कि भाई इस तरीके से आप जो है सो अपनी कम्युनिटी के बारे में अलान फलान गिनना टीवी पे आके
और बताना कि भाई बिल्कुल ये लोग है सो इस तरीके से करे, इस तरीके। अरे भाई साहब, आप चेयरमैन है, आप नसीहत करिए। आप बताइए कि 70% रजिस्ट्रेशन, आप 70% रजिस्ट्रेशन जो नहीं हुआ उसको बताइए कि आप कराना। आप बता तो रहे हैं सरकारी मुसलमान की तरह बात चालू कर दिए। अरे ये बताइए सरकारी मुसलमान क्या होता है? वही तो मैं कह रहा हूं। बताइए, मैंने हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब की बात हो रही है सर यहाँ पे जिहाद की बात हो रही, जिहाद की, वक्फ बोर्ड की बात नहीं हो रही, वक्फ प्रॉपर्टी की बात, वो तो हमारी है। वक्फ के हवाले से तो कहा गया है, वो बयान वक्फ के हवाले से तो आया है। चालबाजियां चल रही है, अगर कुछ चालबाजियां चल रही तो थोड़े दिनों के लिए सर, ये चालबाजियां अगर कुछ चल रहे, अगर जमीन हड़प करने की कोशिश में है तो थोड़े दिनों की बात है। ये हिंदू भाइयों की जमीन उनकी है, वक्फ बोर्ड की, हमारी है, ये तो हर एक को मालूम है। और अगर वहां पे लोगों को, अगर गैर मुस्लिम को घुसड़ने की बात है, गैर मुस्लिम को मेंबर बने, वो सब होने वाला नहीं है सर। ये टाइमिंग बात ये चल रहा होने वाला नहीं है। क्या कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है आप? गुंडागिर्दी दिखाएंगे, गुंडागिर्दी दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं आप? क्या बात कर रहे हैं रशीद साहब? आप देश के कानून पे एतबार करते हैं? हम मुसलमान, मेरे नबी ने फरमाया सुप्रीम कोर्ट की बड़ी आइन को मानो। क्या आप मुसलमान नहीं है? क्या आप देश के आइन को नहीं मानेंगे? क्या देश की अदालत को नहीं मानेंगे? क्यों हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माने? बाबरी मस्जिद का ना आपको, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माने बाबरी मस्जिद का, अभी आप ही गए थे सुप्रीम कोर्ट। कैसा बोले आप ये बात? आप कैसा बोले ये बात? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माने, संविधान को नहीं मानते। तुम लोग तमाशे कर रहे, तुम लोग वक्फ बोर्ड को तमाशा बना दिए, तुम लोग मुसलमानों को तमाशा बना दिए। ऐसे सरकारी मुसलमानों को सपोर्ट लेके वो लोग टीवी पे बिठा देते हो लोग, और आप शुरू कर देते हैं, आप शुरू कर देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ। आप जैसे सरकारी मुसलमानों से नुकसान हो रहा, मुसलमानों, आप जैसे सरकारी मुसलमानों से मुसलमानों को नुकसान हो रहा, मुसलमान बदलाव हो रहे हैं। अरे मुसलमान बदलाव, अरे जब मुसलमान सरकार में नहीं होते, अगर महमूद मदनी जब मुसलमानों जाने नहीं, जब अब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया तो सरकारी मुसलमान हो गए। वैसे आप पूछते हैं कि सरकार कितने मुसलमानों पर मेहरबान होती है, और ये तो मेहरबानी भी नहीं है, ये तो आपके हक की बात है। रशीद शरीफ साहब, ये सरकारी मुसलमान क्या होता है? ये जो बैठ के जो बात करते ना सर, अच्छा ये नहीं बैठे होते तो आप फिर सरकार पर उंगली उठाते। अरे नहीं, फिर आप सरकार पर उंगली उठाते। अगर ये यहाँ नहीं बैठे होते वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनकर, तो फिर आप सरकार पर उंगली उठाते। क्यों उठाते सर? खाली ऐसे नमूनों को अगर चेयरमैन बना दिया तो चेयरमैन। अरे नमूना, ये कैसा शब्द बोल रहे हैं आप? नमूना कैसे बोल रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, ये व्यक्तिगत हमला, देखिए वही वाली बात हो गई ना। अरे ये आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, आप एजेंडा चलाते हैं, आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, आप मुसलमान नहीं है, आप बादशाह नहीं है, आप बादशाह नहीं है, आप आलिम नहीं है, आप फाजिल नहीं है, आप फर्जी है, आप फर्जी पॉलिटिकल मुसलमान हैं, आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, आप मुसलमानों के ठेकेदार मत बनिए, आप अपनी राजनीति कीजिए, अपनी राजनीति कीजिए। पॉलिटिकल मुसलमान हैं, आप फर्जी मुसलमान हैं, आप फर्जी मुसलमान हैं, आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, फर्जीपना दिखाना बंद कीजिए। ठीक है, ये फर्जी मुसलमान हैं, आप पॉलिटिकल मुसलमान, आप उलेमाए हक नहीं है, आप आलिम नहीं है, आप फाजिल नहीं है, आप उलेमाए हक नहीं है, आप फर्जी मुसलमान है और पॉलिटिकल मुसलमान। आगाओं को खुश करने के लिए और वक्फ बोर्ड की जमीन कैसा गवर्नमेंट को देना, ये प्लान करते हैं लोग। ये लोग मुसलमानों के नहीं है सर, ये लोग ये बिल आप है मुसलमानों के, आप है। बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कितनी जमीन है वक्फ की? आपके पास आप बेनिफिशियरी है मुस्लिम, आप वक्फ बोर्ड के बेनिफिशियरी है कि नहीं है? आप वक्फ बोर्ड के बेनिफिशियरी है कि नहीं है? आप नमूना है, तुम चोर हो भाई। ये व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए, ये चोर नमूना ये सब मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं सैयद जवाद का रुख कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, आता हूँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। इससे आगे आप फिर गाली गलौज पर उतर आएंगे। ठीक है, आता हूँ। सैयद जवाद, ठीक है। अच्छा रशीद भाई आता हूँ, रशीद भाई आता हूँ। अरे आपके नाम में शरीफ जुड़ा है, अभी कैसे नमूना बोल रहे हैं? आपका नाम रशीद शरीफ है, तो कम से कम नाम की गरिमा तो रखिए, उतना शरीफ, उतना ही शराफत तो दिखाइए कम से कम डिबेट में। अच्छा सैयद जवाद साहब, आज नुकसान अनुराग जी हमारे लोगों से हो रहा, हमको नुकसान बस। अच्छा ठीक है, आपको आपके ही लोगों से नुकसान है, लेकिन सैयद जवाद कितने तरह के मुसलमान होते हैं? नुकसान हो रहा है भाई। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, कितने तरह के सैयद जवाद बहुत ज़हीन और बहुत पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं। अच्छा सैयद जवाद साहब, कितने तरह के मुसलमान होते हैं? अभी यहाँ पे डिबेट में फर्जी मुसलमान शब्द निकल कर आया,
पॉलिटिकल मुसलमान निकल करके आया, सरकारी मुसलमान निकल करके आया। ये कितने तरीके के मुसलमान होते हैं पहले ये बताइएगा, और फिर ये भी बताइएगा कि जिहाद कितने तरीके के होते हैं। जी बहुत बहुत अनुराग भाई धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। देखिए क्या है, अभी जिस पस मंजर के ऊपर जिक्र हो रहा है, अरे यार ये सबसे बड़ी बात है ना। आचार्य जी आऊंगा किसके लिए लिखा, आचार्य जी आऊंगा, जोड़ रहे हैं। मैं बताऊं जो लोग, और हम अपने उलमाओं के मुताल्लिक से एक बात कहते हैं कि हमारे, ये ना अरे रुक जाइए, हो गया आपका, हम वतन है वैसे आज कुछ हो गया इनको। आज नंबर जरूर मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बहुत शानदार बैटिंग करी है भाई। अपने आप को मैं तो चाहता हूँ कि आपको टिकट भी मिले, तो पढ़ लीजिए, लेकिन मजबूरी ये है, अरे भाई हर किसी के बीच में नहीं बोला जाता। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम बिल्कुल यही कहना चाहिए। समझाओ भाजपा के कार्यालय के अंदर, भाजपा के कार्यालय के अंदर समझाओ, अपने मुख्यमंत्री को समझाओ, देश के बड़े बड़े नेताओं को समझाओ। अच्छा जब हाफ पैंट पहनने वाले अदनंगे लोग थे, तो कोई हाफ पैंट नहीं पहनता। और ये हाफ पैंट का क्या चक्कर है सर? ये हाफ पैंट तो कब की बंद हो गई, आप अभी भी उस पर जब इतना पुराना मत उखाड़िए, मतलब आपके फिर ज्ञान पर सवाल उठने लगे। अच्छा रुक जाइए, अब मुझे बताइए कितने तरह के मुसलमान होते हैं और कितने तरीके के जिहाद होते हैं, मेरा सवाल है। मुसलमान तो मेरी नजर में सिर्फ एक ही हैं, जो एक अल्लाह को मानने वाले हैं और हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तरबियात पे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। मेरी नजर में मुसलमान जो लोग बुराई से रोकते हैं, अच्छाई के लिए लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, मेरी नजर में, मेरे लिए वो अच्छे मुसलमान में आते हैं। बुरे मुसलमान हो सकते हैं, बस दो ही कैटेगरी है, और बुरे अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, बुरे इंसान भी हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिहाद के मुताल्लिक से जो बात कही, हम अपने उलमाओं के हजरात, हमारे उलमा हमारे सरों के ताज हैं, हमारे दिलों की धड़कन है। जो हमारे उलमा अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीजन क्या है, बहुत से जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने जिहाद की गलत डेफिनेशन दे रखी है, और बहुत से लोगों को संविधान की बात करी उन्होंने, संविधान में जिहाद कहाँ लिखा है भाई? मैं अपनी संविधान में जिहाद कहाँ लिखा है? आपने कहा जय अपनी बात मुकम्मल कर, आपने सबसे पहले आरंभ किया, मेरा सवाल का जवाब जय संविधान। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया। संविधान कहाँ में, संविधान में जिहाद कहाँ है? आचार्य जी आपने सवाल, शरीयत में जिहाद है तो शरीयत, संविधान में शरीयत। सवाल पूछ लिया, सही है जवाब। मैं अनुराग भाई के सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, और जहां तक जिहाद के ताल्लुक से जो बात कही गई है, ये आतंकवाद से लड़ने के लिए जो लोग मुसलमानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो लोग और पड़ोसी मुल्क ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर माहौल खराब होता रहे, और वहां जो लोग बैठे हैं जिहाद की गलत डेफिनेशन दे रहे हैं, बहुत से लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, हम भारतीयों के ऊपर गलत तरीके से जो है वो आरोप कर रहे हैं। जिहाद की सही डेफिनेशन क्या है, उस चीज को मौलाना महमूद मदनी साहब ने खुल करके बोला है, और चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिहाद की आड़ लेकर के भारत के मुसलमानों को टारगेट करना, उनको गाली देना, उनको अपशब्द करना, ये अभी यहाँ पर आचार्य जी कहने लगे थूक जिहाद, लैंड जिहाद। अरे भाई हो रहा है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, मेरे साथ में आऊंगा। जिहाद है क्या पढ़ाया? हर जालिम की सवाल पूछकर चुप हो जाइए, सवाल बड़े मदनी साहब ने अल फलाह जहां से आतंकवादी सारे निकले, जिन्होंने दिल्ली में बम फाड़ा, उन्हीं के खिलाफ है, बैठ गए, उनकी बात के खिलाफ है। बताओ ना, उसके बाद आप कहते हो आपने अच्छी बात की। अब जवाब, अब अच्छा करेंगे। अरे जिहाद का मतलब अच्छा, पूरे विश्व में जिहाद के नाम पर एरोप्लेन लेके वहां पर ट्विन टावर में घुस गए, उसके बाद बस लेकर जर्मनी में घुस गए, फ्रांस में घुस गए। ठीक है आचार्य जी, जिहाद के नाम फिर ऑफिशियली नहीं आ पाऊंगा आपके पास में। ठीक है, हाँ सही जवाब, बात खत्म कीजिए। जो लोग, वही मैंने कहा, जो लोग जिहाद की गलत डेफिनेशन दे रहे हैं, सही दीजिए ना, मैंने वही पूछा। जिहाद कितने तरीके का होता है? जिहाद बड़ा जिहाद मैं आपको बता दूं अनुराग भाई, अपनी अंतरात्मा से, अपने अंदर के बुरे इंसान से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद है। अपनी अंतरात्मा से लड़ना जिहाद है, और मतलब मुसलमानों को अपनी अंतरात्मा से लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल लड़ने की जरूरत है। देश के लिए कब जिहाद करोगे? देश प्रेम के लिए कब जिहाद करोगे? बताओ। देश के लिए जिहाद। अरे सर, अरे आचार्य जी, आचार्य जी रुक जाइए, वंदे मातरम। ऐसे तो फिर अच्छा हो गया। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ वंदे मातरम। हाँ ठीक है,
सैयद भाई बोलिए, जवाब इनको नौटंकी करने के ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटिए। आपकी जो पेमेंट मिल रहा है ना, जी से क्या पेमेंट मिल रहा है? अभी पेमेंट काटा आपको मिलता है क्या? सही जवाब, आपको मिलता है क्या जी से पेमेंट? हाँ तो फिर इन्हें भी नहीं मिलता। चलिए ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, अरे अच्छा, देश के अंदर, इस देश के अंदर कहने वाले लोग कह रहे हैं वंदे मातरम नौटंकी। अरे भाई, अरे ये है नौटंकी। ठीक है, इस देश में रहेंगे, अच्छा देखिए के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, आग लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वंदे मातरम। एक मिनट, ठीक है, एक लाइन में सही है, जब आपको बात खत्म कर सारी जिंदगी वंदे मातरम कहने के लिए तैयार है। देश के अंदर भूखमरी अगर खत्म हो जाए, इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, जो आज रुपया गिर रहा है वो मजबूत हो जाए, बच्चों की तालीम अच्छी हो जाए, इस देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं के सम्मान सबसे बेहतर हो जाए। इस धरा का वंदन करने के लिए, इस धरा में वंदे मातरम बोलने के लिए दिक्कत है। कंडीशन सवाल ये है कि ईमान के पक्के, ये है ईमान के पक्के। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिशियली आपको हम तो ईमान के पक्के पक्के हैं, पक्के ईमान के पक्के हो, बिल्कुल पक्के। बताओ क्या है ईमान? अरे मुझे बताओ ईमान की बात क्या है? अरे ईमान क्या है? पहले आप तो बताइए जिहाद क्या है? देश के लिए समर्पण करने को तैयार है तुम? नहीं, ये गलत बात। अच्छा एक अरे आचार्य जी, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, मैं चला जाता हूँ, फिर आप एंकरिंग कर लीजिए, मैं चला जाता हूँ। वैसे मेरी तबीयत नासाज है। अब नहीं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। आप क्या वंदे मातरम बोलेंगे कंडीशन लगा करके? सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज अनकंडीशनल है, आप वंदे मातरम नहीं बोलिए, लेकिन बोलने के लिए आप कंडीशन लगा रहे हैं, ये बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है। देखिए अनुराग भाई, यही चीजें हैं, यही चीज बताने की कोशिश करी जा रही। किसी की जोर जबरदस्ती हिंदुस्तान जैसे मुल्क में नहीं चलेगी। मैं अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूं, दुखद है कि वंदे मातरम कहने के लिए जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है जवाब, ठीक है, सही है जवाब। मैं आता हूं, के शर्मा जुड़ गए, के शर्मा जुड़ गए, कहते हैं इसको बदतमीजी करते हैं, ठीक है, मैं आता हूं, के शर्मा बदतमीजी कहते हैं, तो आप डिबेट में आकर के करते हैं। ठीक है, रुक जाइए, मैं ठीक करता हूं। पढ़ा लिखा शख्स हरकतें नहीं करता। रुक जाइए, आपका नंबर आएगा, आप बोल लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए के शर्मा, के शर्मा, अरे भाई आप आपस में करते रहेंगे तो फिर आप तय कर लो कौन एंकरिंग करेगा। सही है, जवाब करेंगे, मैं अपना लेवल उतार के दे जाता हूं, या आचार्य विक्रमादित्य करेंगे, तय कर लीजिए, फिर मैं चला यहां से। ठीक है, मैंने लंच भी नहीं किया, मैं लंच कराता हूं, फिर आप लोग कर लीजिए डिबेट। के शर्मा, संसद तक पहुंच गया जिहाद। जी देखिए अनुराग जी, आपके मूल जो विषय है उससे ये डिबेट कहीं इतर जा रही है। हाँ। वास्तव में आज जिस ढंग से जिहाद शब्द का समर्थन किया है समाजवादी पार्टी ने, और जिहाद को जिस तरह ग्लोरीफाई करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, हाँ। उससे एक बात तो स्पष्ट है। 3-4 दिनों से मदनी जी का एक बयान आया है, उससे अपने आप को दूरी बना रही थी ये समाजवादी पार्टी, लेकिन सच ये है कि ये उसके साथ सहमत खड़े थे। चाहे मदनी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया हो, चाहे मदनी ने देश के अंदर जिहाद को फिर से पनपाने की कोशिश की हो, लोगों को उन्माद से भर के लोगों को सड़क पे लाने की बात की हो, वो सबका समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। और ये क्यों हो रहा है इसको भी समझना चाहिए। लगातार चुनावी हारों से परेशान हो चुकी समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों को जिहाद के लिए जो है उकसाने की कोशिश कर रही है। और आज मैं अभी सुन के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान सुन के मैं बिल्कुल ये मान चुका हूं, और इसमें कोई दो बात नहीं है कि ये किसी भी स्तर तक गिर के मुस्लिम वोट बैंक के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, और ये गिर के उनको मरवा। मुझे आश्चर्य है, आज मैं इस्लाम के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं, मुस्लिम धर्मगुरुओं या मुस्लिम बुद्धिजीवियों को ये बात समझनी होगी कि वो क्या चाहते हैं। वो मुस्लिम युवाओं को उन्माद में ढकेलना चाहते हैं, उनको अराजकता में ढकेलना चाहते हैं, या उनको देश के विकास के साथ में साथ साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जिस ढंग का बयानबाजी हुआ और सदन के अंदर जाकर जिस ढंग से नदवी जी ने जाकर ये जिहाद की बात की, अरे भैया कुछ नहीं होगा। सही है जवाब, जिहाद डॉलर 100 के पार भी हो जाएगा तो आप जिहाद करेंगे क्या? क्या कर रहे हैं आप? जिहाद को जस्टिफाई करेंगे? जिहाद पर बोल रहे हैं, बोलने दीजिए फिर मैं बताता हूं। जिहाद को ग्लोरीफाई करके कुछ नहीं होगा। जिहाद की असली परिभाषा अजहर मसूद ने समझा दी है, तमाम मुस्लिमों ने बताया है जिहाद होता क्या है। अजहर मसूद आपका हीरो होगा, इसीलिए आपको अजहर मसूद की बात सुनाई देगी।
मौलाना महमूद मदनी जो डेफिनेशन बयान कर रहे हैं वो नहीं होगी, क्योंकि मौलाना असद मसूद की आइडियोलॉजी आप जैसे लोगों को सूट करती है। जिना की मजार में जाने वाले आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर बिरयानी खाने वाले लोग, बिरयानी खाने के बाद पाकिस्तान की ऐसी तैसी भी करिए, बिरयानी खाने के बाद उसी पाकिस्तान की ऐसी तैसी भी करिए सैयद जवाद। आप बिरयानी के बाद आपने सफा पलटा नहीं, बिरयानी के बाद का सफा आपने पलटा नहीं। इनको मौलाना असद मसूद की बात इसलिए अच्छी लगेगी, मसूद की बात अच्छी नहीं लग रही है जिस तरीके से अच्छा मसूद मसूद अजहर को छोड़ दीजिए, जो व्हाइट कलर मॉड्यूल ने समझाया जिहाद का मतलब, वो जिहाद कौन सा है और आपका जिहाद कौन सा है? और ये जो आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें जिहाद का मतलब कौन समझाएगा कि ये वो जिहाद नहीं है जो अजहर मसूद वाला है? तो ये कौन समझाएगा? ये कौन समझाएगा मुस्लिम बच्चों को? ये कौन समझाएगा कि आप किस जिहाद की बात कर रहे हैं? लोगों को वही समझ में आएगा पाकिस्तानी, ये गलत बात है, ये गलत बात। असली पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं, इनकी नस्लों ने पाकिस्तान से अब के शर्मा की बात पूरी हो जाने देते हैं। अनंत विजय भी है मेरे साथ, ठीक है, वो जिना के समर्थक थे, इसीलिए इनका पाकिस्तान प्रेम निकल के चला है। अब सुन लीजिए मदनी साहब की जो सच्ची बात है वो इनको बताता हूं। अरे महमूद मदनी साहब की जन्म पत्री लेके थोड़े ही बैठेंगे, कौन सी उनकी सच्ची बात है, कौन सी अच्छी बात है? जो बयान वो दे रहे हैं उस पर चर्चा हो रही, ठीक है, ठीक है। अब आपने बात कह ली अपनी, अरे अब आपने अपनी बात कह ली, अब के शर्मा को सुन लीजिए, बोलिए सर। मैं सैयद जवाद को एक बात बताना चाहता हूं। दो बताइए। आप भारत में रहते हैं, 140 करोड़ जनता इस भारत के लोकतंत्र पे विश्वास करती है। यहां आपका सरिया कानून चलने वाला नहीं है, और ये जिहाद सरिया कानून का ही हिस्सा है। इसलिए आपको मैं समझा देना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। इस देश में ना सरिया चलेगा और ना जिहाद होगा, वरना सीधे भी हो जाओगे। हाँ, और इसीलिए सीधा कर दिया था, जो आप कहते हो ना, ये कट्टरपंथ करना चाह रहे हो गांधी जी की, ये कट्टरपंथ जो है ना, ये कट्टरपंथ की भाषा बोलना बंद कर दो। शर्मा, अब इसमें गांधी जी कहां से आ गए? भाषा बोलना जब नेहरू जी को बुलाया जाता है तो आपको बड़ी आपत्ति होती है। जहाद नहीं चलते, क्या कह रहे हैं? सीधा कर देने का क्या मतलब है? सीधा कर देने का क्या मतलब है? सीधा कर देने का क्या मतलब है? आपसे कभी क्लास में टीचर ने नहीं कहा सीधा कर दूंगी, सीधा कर दूंगा? ठीक है, गांधी जी कहां से आ गए? आपको फिर आपत्ति होती है नेहरू जी लाए जाते हैं तो आपको आपत्ति होती है नेहरू जी आ गए, अब आप खुद गांधी जी को ला रहे हैं बीच में। अरे और क्या? ठीक है, ठीक है, अनंत विजय, ठीक है, अनंत विजय, अनंत विजय, ठीक है, के शर्मा आता हूँ। नहीं, अच्छा, नहीं, सैयद जवाद, आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद नहीं है सैयद जवाद, आपसे उम्मीद नहीं, आपसे, आपको मैं सबसे ज़हीन और पढ़ा लिखा मुसलमान स्कॉलर मानता हूँ। नहीं, आप इस तरीके की बात नहीं करेंगे। नहीं, आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन आपका उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक है। आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आपका भी आपत्तिजनक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीधा करने के बहुत सारे मतलब होते हैं, आपने जिहाद वाला मतलब निकाला। सीधा करने के बहुत सारे मतलब होते हैं, आपने जिहाद वाला मतलब निकाला। अनंत विजय, नहीं, ठीक है, के शर्मा, मैं आता हूँ जी। सपा को भी समझ लेना चाहिए, ठीक है, सपा के पास भी जाता हूँ। तारिक भाई आपके पास आता हूँ, कोई जगह नहीं बची है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। अनंत विजय, अच्छा, ठीक है भाई, अरे रुक जाइए, अभी और भी गेस्ट बचे हैं, अभी और भी गेस्ट बचे हैं, फिर मेरे को लंच करने जाने दीजिए। सैयद जवाद अब एंकरिंग करेंगे आगे। सवाल कर रहे हो आप लोग? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनंत विजय, पहले केवल गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की थ्योरी दी जाती थी, अब आज हम सुन रहे हैं कि गुड जिहाद और बैड जिहाद भी हो गया है। गुड मुसलमान बैड मुसलमान भी हो गया। गुड मुसलमान, पॉलिटिकल मुसलमान, फर्जी मुसलमान, पता नहीं कितने मुसलमान आज बता दिए। मैं तो एक ही मुसलमान जानता हूं भाई। दूसरी बात, मैं ये सुन रहा था अभी, किसी ने बड़े अच्छे से कहा कि तमाम उलमा जो हैं हमारे ताज हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी ताज ने क्या ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी और तमाम जो डॉक्टर आतंकी वारदात में शामिल हुए, कोई इसकी निंदा की है किसी ने? कोई एक इनके मजलिस से, किसी एक तंजीम से? अरे चुप रहो भैया, चुप रहो भैया, 20 साल से काम। बोलने दीजिए, मैं आला काउंटर के लिए लाऊंगा आपको। सैयद जवाद साहब, फिर आप बोल नहीं पाओगे। सैयद जवाद साहब, फिर आप बोल नहीं पाओगे। नहीं, आप तो बहुत सारे सत्यवादी हरिश्चंद्र पर खड़े हुए वहां। ना, हम थोड़े, है ना, कि आपके मुंह से सब सत्य ही निकल रहा है। प्लीज आप दूसरों को भी सुनने का धैर्य रखिए। इतना मतलब अपने संस्कारों का सार्वजनिक प्रदर्शन ना करिए टीवी पर।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अल फलाह में मुझे तो अच्छा लगता कि अगर मदनी खड़ा होके ये कहते कि मुसलमानों में जो बच्चे भटक गए हैं उनको अगर कुछ नसीहत देते, बजाय ये कहने कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो मदनी से तो ये अपेक्षा कर रहे थे लोग। पूरे भारत की जनता मुस्लिम रहनुमाओं से ये अपेक्षा करती है कि जो जिहाद सो कॉल्ड यहां हो रहा है उसके बारे में कुछ बोलते, लेकिन उन लोगों ने उस पर कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मसूद अजहर की निंदा कर देना, शो में खड़ा होकर कहे कि वो मुसलमानों का विरोधी है, कोई कहता है क्या? कहे कि वो इस्लाम के खिलाफ है और अल्लाह के तमाम डिक्टेट के खिलाफ काम कर रहा है, वो कहे मैं तो चुनौती देता हूं, सारे मुसलमान यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, कोई कहे ये बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर उनको अजहर मसूद या मसूद अजहर जो भी है, आज संसद में जिहाद नहीं पहुंचा सर, जिहाद तो उसी दिन पहुंच गया था जिस दिन संसद पर हमला हुआ था। वो जिहाद संसद के दरवाजे पर उस दिन दस्तक दे दिया था, आज वेल के अंदर जिहाद गूंजा है। ये बड़ी चिंता की बात है और लोगों को इस चिंता के बारे में सोचना पड़ेगा। जितने भी प्रकार के मुसलमान आज बताए गए, यहाँ फर्जी मुसलमान से लेके नमूना मुसलमान से लेके जिस प्रकार के मुसलमान बताए गए, सबको इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि क्या आतंक के खिलाफ उनकी जुबान चिपक जाती है तालू से, और जब संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होती है कि 30 दिन में आपको वक्त पर बढ़ देना है, तो उसमें आप फौरन नहीं बढ़ेंगे और कहेंगे कि हमको आगे उसकी डेट बढ़ा दो। और डेट बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया होती है, इसके लिए और महमूद मदनी साहब उनकी टीम लगातार बोल रही है इस आतंकवाद के खिलाफ। और मदनी कहना चाहिए आपको। हाँ, आपको वो नहीं सुनाई देगा, आपको वो सुनना ही नहीं। देखिए आपकी नजर खराब है, मैं जानता हूं, लेकिन आपकी नीयत भी खराब है, आपकी नीयत भी खराब है और नजर भी खराब है। मैं जानता हूं आपको अच्छी बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पॉलिटिकल एजेंडे को एक आइडियोलॉजी सूट करती है, उस आइडियोलॉजी की तरफ आपका झुकाव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नजर के साथ साथ कौन सी आइडियोलॉजी सूट करती है जो संसद में जाकर के वो जिहाद की बात कर रहे हैं, ये भी बात कर लीजिए। उन्होंने अपना दुख बयान करा है भाई, अगर कोई वो है ना, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अगर दुख और तकलीफ आदमी बयान कर रहा है, आज की डेट में जिस तरीके को अक़लियतों को टारगेट करा जा रहा है, ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही है भाई। ये विश्व के अंदर चर्चा हो रही है कि भारत के अंदर अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, कभी बीफ के नाम पे, कभी नारों के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी दाढ़ी रखने के नाम पे, कभी टोपी रखने के नाम पर, कभी मस्जिद जाने के नाम पर, कभी कुछ खा लेने के नाम पे, तमाम नारों के नाम पर टारगेट करा जा रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है। वो आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि वो रिपोर्ट्स आपकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करती, इसलिए वो बेकार है। मतलब दुनिया में सारी तंजीमें झूठी हैं, कोई लिंचिंग नहीं। ये सही है जवाब, गलत आरोप है, सही है जवाब, गलत आरोप है, गलत आरोप है। मैं भी बहुत मुसलमानों के साथ रहता हूं, मेरे भी बहुत मुसलमान दोस्त हैं, कहीं कोई किसी को कोई शिकायत नहीं। अधिक आलोचना करते हो योगी आदित्यनाथ की, इकोनॉमिस्ट में इस बार उनके बारे में तभी रुपया लुढ़कता चला जा रहा है देश का, उस पर बात नहीं होगी। तभी देश के रुपए की ये हालत कर दी है, जो 70 सालों में नहीं हो पाई वो 11 सालों में कर दी रुपए की हालत। उस वक्त तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे जब जब रुपया गिरता है देश की साख गिरती है। आज देश की साख उड़ रही है, हवा में लग गई है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो 1-2 महीने में हो जाएगी आकर के। बेरोजगारी खत्म हो गई, किसानों की आय 5 गुना हो गई। मैं बता दूं, अच्छा मैं बता दूं, अच्छा मैं बता दूं, आज उस्ताद हैं। अच्छा आज जब सैयद, अच्छा मैं बता दूं, आज मैं बता दूं, सैयद जवाद आज इसलिए इतना गर्म है क्योंकि जब इन्हें फोन किया गया इस डिबेट में आने के लिए तो ये जिम में वर्कआउट कर रहे थे। चलिए मैं तारिक खान आपको नहीं कराना चाहता, नहीं निकल पाई क्या? हाँ वही है, वही मेरे कहने का मतलब है कि गर्मी जिम में निकल नहीं पाई। बोले यार मैं जिम कर रहा था, बस आपका फोन आया और मैं चला आया, तो फिर ये यहां पर कर रहे हैं कसरत। तारिक खान भाई साफ तौर पर के शर्मा का कहना है कि आप कितना भी प्रमोट और ग्लोरीफाई कर लीजिए जिहाद को, चौलबे ना चलेगा नहीं। अच्छा अब आप समझिए, देखिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। गंभीर आरोप लगाए के शर्मा साहब ने, उन्होंने डायरेक्टली कोरिलेट कर दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया समाजवादी पार्टी का मदनी साहब को। क्या कोरिलेशन है? मदनी साहब 3 बार मोहन भागवत साहब से मिल चुके हैं। आरएसएस का ब्रांड एम्बेसडर बना दो मदनी साहब को, बहुत दोस्ती है। अभी कुछ दिन पहले मदनी साहब ने तारीफ की मोहन भागवत की, जब 100 साल पूरे, बीच में नहीं, बीच में कोई ना बोले, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, यही डिस्टर्बेंस होता है। फैक्ट से इनकी जल जाती है। मोहन भागवत से 3 बार मिले 2017 के बाद से, जब 100 साल पूरे हो मोहन भागवत ने तारीफ की। ये क्या मतलब हुआ? आपने कोरिलेट कर दिया, हमारे एक सांसद ने जो उनकी बात है उसको कोट कर दिया। अब इन्होंने बताया मुसलमानों को धमकी देने लगे, समाजवादी पार्टी को धमकी देने लगे। समझ लो
वरना तुम्हारी सीटें कम हो जाएंगी। हाँ भैया, अभी लोकसभा 2024 में हम जीते थे 0 सीट और तुम जीते थे 75 सीट, यही हुआ था। तुम 75 सीट जीते थे भैया, सब हिंदुओं ने तुमको वोट दे दिया था, भर भर के दिया था वोट। अब आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम, अभी कोई बीच बीच में बोल रहा था वंदे मातरम, पार्लियामेंट में मना हो गया बाबूजी बोलना वंदे मातरम। जरा उसको ऑन कराइए। और उसको बंद किसने करवाया? मैं बताता हूं किसने बंद कराया, औरंगजेब ने। औरंगजेब की आत्मा आई और उसने कहा बंद करो वंदे मातरम, पार्लियामेंट में, वो बंद हो गया तुरंत। ये सारा काम जो कुछ हो रहा है। और एक बात जो नेहरू ने की बहुत गंभीर, इसमें सबसे बड़ा हाथ नेहरू का है और बाबर का है, औरंगजेब का है। 10 सेकंड और दीजिए। बाबर, औरंगजेब और नेहरू ने मिलकर एक काम और किया। हाँ। इन्होंने जो उम्मीद पोर्टल था उसकी डाउनलोडिंग कैपेसिटी को डाउन कर दिया। उसमें जो हम डेटा डाल रहे हैं वो आप सटायर कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तथ्यों का मंच है तारिक भाई, ये तथ्यों का मंच है। इसमें यहाँ तथ्यों पर बात कीजिए। ये नेहरू जी के साथ बाबर और हुमायूं कहाँ से आ गए, औरंगजेब कहाँ से आ गया? कल रात में मुझे 10 सेकंड और दीजिए। एक साथ दिखाना चाहते हैं ये। नहीं, मेरी बात सुनिए, सब एक साथ हैं, जो लोग नहीं है वो ऊपर एक साथ ही होंगे। ये तीनों लोगों की जो आत्मा थी, कल रात में, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मेरे घर पे बैठकर मेरे बगल की मस्जिद की जो डिटेल्स थी उसको अपलोड किया जा रहा था, 2 बजे तक नहीं हुई। अब ये अपलोड नहीं हो पा रही है, इसमें गलती किसकी है? हाँ। इसमें गलती औरंगजेब की। औरंगजेब की आत्मा आ रही है और स्लो कर दे रही है प्रोसेस को। नहीं, उसकी प्रक्रिया समझाई जा चुकी है तारिक भाई, ठीक है, मैं समझ गया। मैं ऑफिशियली आचार्य विक्रमादित्य को नहीं लाया हूं, मुझे लाना होगा, समय भी कम है। मैं आता हूं के शर्मा जी, आप इसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। आचार्य विक्रमादित्य, आपने बड़ी जल्दबाजी नहीं कर दी, अभी तो गुट जिहाद बैड जिहाद का अंतर भी नहीं हो पाया और आपने महायज्ञ आहूत कर दिया है जिहाद के खिलाफ, जिहाद सुहा। क्या ये सब ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, भारत में अभी संविधान की बात की जा रही थी, तमाम लोग संविधान 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 की बात कर रहे थे। हाँ। जब भारत संविधान के अनुसार चलेगा तो जिहाद क्यों होगा भाई? जिहाद हो नहीं सकता, इल्लीगल है। हो जाएगा, तो जिहाद को हल्के में ले रहे हैं। हम तो बिल्कुल कर रहे हैं साहब, 6 तारीख को ही कर रहे हैं और शौर्य दिवस पे ही कर रहे हैं, सुबह 10 बजे कर रहे हैं। जिहाद समाप्ति यज्ञ, जिहाद कर रहे हैं, भावना है हमारी, मजाक नहीं है, भावना है साहब कि इस देश संविधान के अनुसार चलेगा। जो संविधान लेके हाथ में घूमते हैं लेकिन पीछे से जिहाद को ही सपोर्ट करने की बात करते हैं। वंदे मातरम कहने में 10 लग जाते हैं। कह रहे हैं सैयद जवाद को भी एक आहुति देने के लिए बुला, बिल्कुल देने की आवश्यकता, बिल्कुल बुला लेंगे भाई साहब, आ जाओ बिल्कुल। जो असली मुसलमान है, जो भारत का मुसलमान है, भारत का मुसलमान, देखिए इस भारत वाला बनो, भारत वाले बनने की आवश्यकता है। आज पता नहीं नवाब वाले, अरे भाई नवाब वाले मुसलमान कौन थे जो वहां से आए थे? बाबर के नाम पे कर रहे थे। आज जवाद साहब मेरे साथ एक चैनल पर थे और वहां बाबरी 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 करे जा रहे थे। अरे बाबर जो था ना, वो हिंदुस्तान का था भी नहीं, इस हिंदुस्तान की जमीन से पैदा भी नहीं हुआ था। और वहां जाके करो ना, वहां जाके नहीं करोगे। यहां ना बाबर रहेगा, ना बाबरी रहेगी और ना बाबरी का नाम लेने वालों को यहां रहने दिया जाएगा। ठीक है, आप अब्दुल कलाम मस्जिद बनाइए, किसी को क्या दोष है? आप अशफाकुल्ला खान मस्जिद बनाए, अगर आपको नाम ही रखना है तो फिर बाबर का ही क्यों? तो फिर नाम की बना दीजिए। हाँ तो बना दीजिए, क्या दिक्कत है? ज्ञानवापी मस्जिद क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद क्या है? ज्ञानवापी हिंदू मस्जिद, हिंदू नाम पर ही तो मस्जिद है। ज्ञानवापी मुसलमान सवाल कर रहे हैं आप, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। ठीक है, ठीक है, ये हाँ जिम जाएंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे। शादाब शम्स कुछ कहना चाह रहे हैं, शादाब शम्स कुछ कहना चाह रहे हैं जी। शादाब, ये देखिए अनुराग, की पूरा जो सिनेरियो है ये सब मिली भगत है और ये सब लोग मिलकर, अगर आप गौर से इनको थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो 3 तलाक पे विरोध पे ये सब एक साथ थे, हलाला के विरोध पे ये सब एक साथ थे, फिर उसके बाद जो वक्फ का विरोध आया इस पे सभी एक साथ थे। अब ये सारा कुछ करने के बाद बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, सारे पॉलिटिकल मुसलमान हैं और जब ये चुनाव हार रहे हैं तो इनको ये समझ में आया अगर देश में हार रहे हैं सर। 2024 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखिए, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आई हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कैसी बात कर रहे हैं, कहां चुनाव हार रहे हैं? शादाब भाई आप भी एकदम पॉलिटिकल हो गए। नहीं ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये सारे के सारे अब सिर्फ इसलिए देश को अराजकता के माहौल में लाना चाहते हैं, मुसलमानों को वापस इकट्ठा करके उनके कंधे पर, उनकी लाशों पर राजनीति करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब देश का मुसलमान समझदार हो गया है, इनकी बातों में आने वाला नहीं है, ये कुछ करते रहे। हमेशा से समझदार था, है और बिल्कुल है, वो बातों में नहीं आएगा, वो जिहादों में नहीं आएगा, वो जिहादों में नहीं आएगा, वो जहादियों की बातों में नहीं आएगा। क्या आप मतलब कहना चाह रहे हैं राशिद शरीफ समझदार नहीं है? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं शादाब भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राशिद शरीफ, नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? राशिद शरीफ फिर इसका मतलब समझदार नहीं है, इसका मतलब आपके कहने का ये है?
ये पॉलिटिकल मुसलमान है, समझदार है, अपनी राजनीति के हिसाब से फायदा और नुकसान देख के बोल रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल मुसलमान है। ठीक है। के शर्मा जी, देखिए, मैं केवल अनुराग जी इतना ही कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को कि आज आपके नेता ने सदन के अंदर मदनी के बयान का समर्थन करके, क्योंकि एक बयान नहीं है, जिहाद ही उनका बयान नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान भी उनका बयान है, आज उसका समर्थन करके ये साबित कर दिया है कि आप कट्टरपंथी मुसलमानों के पक्षधर हैं और समाजवादी पार्टी अब केवल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट बैंक के बल पर ही अपने आप का उदय देख रही है, क्योंकि बाकी तो परिस्थिति आपको अभी बिहार में भी दिख गई। बिहार में तो अखिलेश यादव खूब चिल्लाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये भी देखने को आ गया। तो आपका ये जो मुस्लिम प्रेम है, मुस्लिम वोट बैंक का जो प्रेम है, ये प्रेम आपके हताशा और निराशा में बदल जाने वाला है, और वही बदला है। इसलिए अभी आप 20 बातें करके केवल जिहाद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जिहाद में मुझे तारिक भाई का काउंटर लेना पड़ेगा। भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, जिहाद शरिया का हिस्सा है, हो सकता है भारत के संविधान में जिहाद शब्द को कोई स्थान नहीं है। ठीक है, और यदि आप जिहाद करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप देश में शरिया कानून चाहते हैं और शरिया की तरह देश को चलाना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की कीमत पर मंजूर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं आप लोग। उसी का एक उदाहरण देता हूं। सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से गृह युद्ध। ये स्टेटमेंट किसका है पता है? तारिक खान। ये किसी बीजेपी के एमपी का स्टेटमेंट है। तो तारिक खान ने कहा था, अभी साबित कर दीजिएगा। हाँ, ये स्टेटमेंट तारिक खान का है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी कल को कहेगी कि हमारा कोई लेना देना नहीं इनके बयान। हम मान लेंगे। आप कहिएगा ये स्टेटमेंट तारिक खान का है। ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद का है। आप कितनी इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। भैया, आप इस तरह का यहाँ झूठा बयानबाजी सोशल मीडिया मत चलाओ, सोशल मीडिया मत चलाइए कृपा कर। आप अपने आप को समाजवाद को जोड़े रखिए, परिवारवाद को जोड़े रखिए मुसलमानों से, और किसी पर बयानबाजी मत थोपिए। सुप्रीम कोर्ट देश में, ठीक है, मुझे वाइंड अप करने का इशारा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट देश में गृह युद्ध कराएगा। ठीक है तारिक भाई, एक आखिरी सवाल, एक शब्द का जवाब। क्या नदवी के बयान का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, हाँ या नहीं? ब्रांड एम्बेसडर नहीं है समाजवादी पार्टी नदवी की, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। नदवी की अपनी संस्था है, उनसे पूछिए। हम राजनीतिक पार्टी सांसद आपके हैं भैया, सांसद आपके हैं। सांसद ने उनके बयान को कोट किया कि वो ऐसा कहने पे मजबूर हो गए। आप नदवी साहब रोज कल को आप जिहाद करेंगे, फिर कहेंगे हम जिहाद करने पर मजबूर हो गए। चलिए ठीक है, ये जिहाद जो है, इस शब्द को जब तक परिभाषित नहीं किया गया या जिस रूप में परिभाषित किया गया, मुझे लगता है कि तब तक इसका राजनीतिक लाभ लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बयान देकर के अपने समाज में उन्माद फैलाते हैं, और जब समाज में उन्माद फैलेगा तो जाहिर सी बात है देश में आपकी मंशा पर सवाल उठेंगे कि कहीं आप देश में उन्माद फैलाना तो नहीं चाहते हैं। सतर्कता बरतनी चाहिए बयान देने से पहले, क्योंकि राजनीति बाद में, देश पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत आभार। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए।